सोचें कि आप हवाई से एक छोटी सी नाव में बैठकर समुद्री यात्रा पर निकले। आपकी मंजिल है हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर के मध्य में कहीं स्थित एक छोटा सा द्वीप। ये महासागर 160 मिलियन वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है, यानी पृथ्वी के सभी महाद्वीपों और द्वीपों के कुल योग से भी अधिक। हजारों वर्षों से पॉलिनेशियाई नाविक आधुनिक नौवहन सहायता के बिना ही इस प्रकार की यात्राएं करते रहे हैं। प्राचीन पॉलिनेशियाई नाविक सूर्य, चंद्रमा, तारों, ग्रहों, महासागरीय धाराओं और बादलों को मार्गदर्शक के रूप में प्रयोग करते थे, जिससे वे महासागर को कोई बाधा नहीं बल्कि मार्गों की एक श्रृंखला के रूप में देख पाते थे। उनकी लंबी समुद्री यात्राएं लगभग 1500 ईसा पूर्व में शुरू हुई, जब दक्षिण पूर्व एशिया से लोग नावों द्वारा पॉलिनेशिया जाकर बसे। प्रारंभिक पॉलिनेशियाई लोगों ने अंततः प्रशांत महासागर के 40 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैले द्वीपों के विशाल क्षेत्र पर बसना शुरू कर दिया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यात्री अधिक जनसंख्या से बचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। दूसरों का मानना है कि वे युद्ध के कारण प्रेरित हुए। 1300 ईस्वी के आसपास यात्राएं कम हो गईं, क्योंकि पॉलिनेशियाई समाज विशिष्ट स्थानों पर अधिक जड़ जमा चुके थे। समुद्र यात्राओं की अवधि के दौरान यात्राओं की सफलता कई घटकों पर निर्भर करती थी। नावों का अच्छे से बना होना, नाविकों के कौशल और मौसम कुछ सबसे बड़े घटक थे। समुद्र यात्राएं दमदार व कलुआ पर निर्भर थीं। ये दो पेंदे वाली पतली लंबी नावें थीं जो पाल से चलती थीं, और एक अकेले विशाल चप्पू से इनकी दिशा नियंत्रित की जाती थी। नाव बनाने में पूरा समुदाय जुटता था, जिसमें नाविक, नाव निर्माता, पुजारी, मंत्र जापक और हुला नामक नर्तक इत्यादि होते थे। नाविक प्राकृतिक दुनिया के उत्सुक पर्यवेक्षक थे। वे व्यापारिक हवा से उत्पन्न समुद्री लहरों से अच्छी तरह परिचित थे, जो आमतौर पर उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व की ओर बहती हैं। दिन के समय नाविक इन लहरों के कारण अपनी डोंगियों की हिलती हुई गति से दिशा पहचान सकते थे। पर सूर्योदय और सूर्यास्त तो और भी काम के थे। सूर्य की स्थिति पूर्व दिशा बताती थी और महासागर पर धीमी रोशनी डालती थी, जिससे इन उफानों को सीधे देख पाना संभव हो जाता था। रात में नाविक तारा दिशा सूचक का उपयोग करते थे। ये कोई भौतिक वस्तु नहीं थी, बल्कि उनके मन में बना एक नक्शा होता था। वे वर्ष के अलग अलग समय तारों और तारामंडलों के उगने और डूबने के स्थान याद कर लिया करते थे। इस जानकारी की मदद से वे आकाश को 4 चतुर्थांशों में और उन 4 चतुर्थांशों को 32 घरों में बांट देते थे, और उनकी नाव केंद्र में होती थी। जैसे जब वे पीरा अटेया को महासागर से उगते देखते तो वे जान जाते कि वो दिशा उत्तर पूर्व है। उनके पास कुछ और तरकीबें भी थीं। पृथ्वी की धुरी होकुपाआ या उत्तरी तारे की ओर इशारा करती है, जिसे ऐसा कहा जाता है कि यह आकाश में एक निश्चित बिंदु है, क्योंकि पृथ्वी घूमती है और हमेशा उत्तर की ओर इशारा करती है। हालांकि ये तारा विषुवत वृत्त के दक्षिण से नहीं दिखता, इसलिए वहां नाविक निवे या सदर्न क्रॉस नामक तारामंडल और कुछ दिमागी युक्तियों की मदद से दक्षिण दिशा का अनुमान लगाते थे। जैसे इन दोनों तारों से होकर एक रेखा खींचे, उसे 4.5 गुना बढ़ाएं और वहां से क्षितिज तक एक और रेखा खींचे, वही दक्षिण है। लेकिन आकाश में पृथ्वी के बहुत करीब स्थित नेविगेशनल सहायक भी मौजूद हैं। बादल मौसम के उपयोगी संकेत होने के अलावा सही परिस्थितियों में वे भूभागों का संकेत भी दे सकते हैं। जैसे प्रशांत महासागरीय मूंगा द्वीपों के लगूनों का प्रतिबिंब बादलों की निचली सतह पर देखा जा सकता है, बशर्ते आप जानते हो कि क्या तलाशना है। और अधिक ऊंचाई वाले बादल पर्वतीय द्वीपों का संकेत दे सकते हैं। जब नाविक गंतव्य के निकट पहुंच जाते थे तो अन्य सुराग, जैसे पक्षियों की उड़ान, पैटर्न, तैरते हुए मलबे या वनस्पति तथा क्षेत्र में मछलियों की प्रजातियों से भूमि की निकटता का पता लगाने में मदद मिलती थी। जैसे मानुओकू की ज्ञात उड़ान रेंज 190 किलोमीटर है और इसके पीछे पीछे किनारे तक पहुंचा जा सकता है। पर हमें ये सब कैसे पता? थोड़ा तो पत्थरों पर उकेरे गए चित्रों से, थोड़ा यूरोपीय खोजियों के लिखित अवलोकनों से, और थोड़ा पॉलिनेशियाई श्रुति परंपराओं से। पर हां, थोड़ा हमने खुद आजमाकर भी पता लगाया है। 2017 में होकुलेया नामक एक नाव ने केवल इन्हीं तकनीकों के इस्तेमाल से पूरी दुनिया की समुद्र यात्रा पूरी की थी। यदि आपको ये काम असाधारण लगा है तो याद रखें कि प्राचीन पॉलिनेशियाई लोग गहन अध्ययन और प्रकृति से नातेदारी के जरिए एक अकल्पनीय रूप से विशाल, जीवंत और सजीव महासागर में इन मार्गों की रचना कर पाए थे। यदि आपको इतिहास के बारे में सीखना अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कल के सबक हमें आज की चुनौतियों का सामना करने में मदद कर सकते हैं।